कुछ लोग इतिहास में दर्ज होते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। यूं तो भारतवर्ष में एक से एक इतिहासकार, उपन्यासकार और साहित्यकार हुए हैं, लेकिन कुछ साहित्यकार, कुछ लेखक ऐसे हैं जिनको भूल पाना शायद मुश्किल है। उनकी लेखनी, उनकी रचनाएं ना सिर्फ एक रचना है, बल्कि दिल को छू लेने वाली वो दर्द भरी एक कहानी होती है, जिसको अगर आप एक बार पढ़ो तो लगेगा कि यह तो आपका ही जीवन है। जब आप उनकी रचनाओं को पढ़ते हो तो लगता है कि आप अपना जीवन उसमें पढ़ रहे हो, अपना जीवन, अपनी बायोग्राफी आप उसमें पढ़ रहे हो। देश की सच्चाई, दुनिया की सच्चाई, रीति रिवाज, इन सब कड़वाहटों को इस कदर अपनी किताबों में, अपने शब्दों में लेखक उतार देते हैं कि आप अनायास से ही उनकी किताबों को पढ़ने के लिए खींचे चले आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस लेखक की जिनके कहानियों ने गांव से लेकर संसद तक के दिलों को छुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान लेखक और रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी की। वह एक ऐसे लेखक जो गरीबी में पैदा हुए, संघर्षों में जिए, लेकिन समाज को सच का आईना दिखाते गए। उनकी रचनाएं गरीब किसानों की वो दर्द भरी आवाज थी जो वो कभी बोल नहीं पाए। मुंशी प्रेमचंद ने हमारे देश के कड़वी रीति रिवाजों को, किसानों के दर्द को, उनकी व्यवस्था को, उनकी दयनीय स्थिति को इस कदर अपने शब्दों में उतारा है जैसे वो लिख नहीं रहे हों, जैसे साक्षात बोल रहे हों। जब आप उनकी उपन्यास को पढ़ते हो, उनकी रचनाओं को पढ़ते हो, तो एक सजीव सा चित्र आपकी आंखों के सामने आ जाता है। आपको लगता है कि ये आपके सामने हो रहा है। आप उसको विजुलाइज करने लग जाते हो। आप सिर्फ उनको पढ़ते नहीं हो, आप उस उपन्यास को जीने लग जाते हो। आप उसमें खो जाते हो। आपको लगता है कि उस पात्र में, उन उपन्यास में जो पात्र हैं वो कोई और नहीं, वो आप ही हैं। एक एक अक्षर, एक एक लाइन, एक एक बात इस तरह से लिखते हैं जैसे कि वो अभी घटित हुई हो। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 बनारस के पास एक लम्ही गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था जिन्हें उन्होंने आगे चलकर अपनाया। पिता डाकघर में क्लर्क थे। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता। माँ का देहांत तब हो गया था जब वे केवल 7 वर्ष के थे। आर्थिक तंगी के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। वे शुरुआत में मदरसे में पढ़े, जहां उन्होंने उर्दू और फारसी सीखी। जब वे केवल 14 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। उन्हें पढ़ाई छोड़कर एक दुकान में काम करना पड़ा और फिर स्कूल में ट्यूटर बने। लेकिन उन्होंने पढ़ाई हमेशा जारी रखी, पढ़ाई का दामन कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने बाद में इंटरमीडिएट और फिर बीए की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान लेखन की ओर बढ़ा। उर्दू में शुरुआत की और फिर हिंदी में लिखा और यहीं से जन्म हुआ मुंशी प्रेमचंद का। उन्होंने एक स्कूल में अध्यापक के रूप में काम किया। बाद में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी बने। अंग्रेज सरकार की नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने आम आदमी की तकलीफों को जाना, महसूस किया और उन्हें अपनी लेखनी में, अपने उपन्यास में उतारने की कोशिश की। शिक्षक की नौकरी करते हुए उन्होंने लिखना शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ कलम की लड़ाई छेड़ दी। उनकी पहली किताब सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार को विद्रोह की किताब लगी और उसे जब्त कर लिया गया। तभी उन्होंने तय किया कि अब मैं सिर्फ जनता की आवाज़ बनूंगा और जनता की बात लोगों तक पहुंचाऊंगा, और बन गए कलम के सिपाही। उनको यह चीज़ समझ में आ गई थी कि हर लड़ाई जंगी या जुबानी नहीं हो सकती, कुछ लड़ाई कलम की ताकत से भी लड़ी जा सकती है। और उन्होंने उसी कलम को अपनी ताकत बनाते हुए हमारे देश के सामने उस वर्ग की वो तकलीफ और स्थिति को सामने, लोगों के सामने रखा जिनको अक्सर हम भूल जाते हैं या लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। उनका पहला विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था, लेकिन वह असफल रहा। फिर उन्होंने शिवरानी देवी से विवाह किया जो एक विधवा थी। उस समय विधवा विवाह को समाज में गलत माना जाता था। प्रेमचंद ने समाज के खिलाफ जाकर विवाह किया। वही बात उन्होंने अपनी कहानियों में भी बार बार लिखी और प्रस्तुत की। लेखन की प्रेरणा और सोच की बात करें तो प्रेमचंद का मानना था कि साहित्य समाज का दर्पण होना चाहिए। उन्होंने कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिखा, बल्कि समाज को बदलने के लिए कलम उठाई। उनकी लेखनी में गरीबी, शोषण, अन्याय, जातिवाद, नारी पीड़ा, ईमानदारी, किसानों की स्थिति, रीति रिवाज, पूंजीपति, यह सभी का सजीव चित्रण मिलता है। अगर उनके साहित्यिक योगदान के बारे में बात करें तो उन्होंने 300 से अधिक कहानियां और 15 से अधिक उपन्यास लिखे।
उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखा। प्रेमचंद ने समाज को आईना दिखाना शुरू किया। गरीब, किसान, दलित वर्ग, स्त्री का दर्द, सामाजिक न्याय, हर विषय उनकी कहानियों में था। उन्होंने कभी कल्पनाओं में उड़ान नहीं भरी। उन्होंने जो देखा वह लिखा, और ऐसा लिखा जो आम आदमी पढ़े तो अपने आप से जोड़ने लगे और पढ़ते समय आपकी आंखों में आंसू आना स्वाभाविक हो जाए। चाहे फिर वो ईदगाह में हामिद हो, कफन के घीसू और माधव, या गोदान के होरी, ये सब उनके आसपास के ही लोग थे, ना कि काल्पनिक पात्र। ईदगाह एक बच्चे की दादी के लिए सच्चा प्रेम और सोच को दर्शाता है। कफन जो गरीबी और संवेदनशीलता की कड़वी हकीकत को दर्शाता है। पंच परमेश्वर, इंसाफ का असली मतलब क्या होता है, ये इस उपन्यास, इस कहानी में दर्शाया गया है। नमक का दरोगा, ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार, ठाकुर का कुआं, जातिवाद पर करारा प्रहार। प्रेमचंद की कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए हैं। वो हर आदमी की जिंदगी की कहानी है, हर आदमी की जिंदगी की आवाज है। ये अपनी कलम से वो दर्द लिखते थे जो शायद आम आदमी बयां भी नहीं कर पाता था। अंतिम दिनों में वे बीमार थे, लेकिन फिर भी लिखते रहे। उनका आखिरी उपन्यास था गोदान, जो अधूरा रहा लेकिन वह अमर हो गया। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो कहानियां वो छोड़ गए वो आज भी जिंदा हैं। आज भी उनकी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। अगर हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन से कुछ सीख या आज की पीढ़ी के लिए कुछ प्रेरणा लेना चाहें, तो मुंशी प्रेमचंद सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो समाज के अदृश्य दर्द की आवाज थे। उन्होंने हमें सिखाया कि साहित्य का मतलब केवल कहानी नहीं, एक क्रांति भी है। तो अगली बार जब आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ें तो सिर्फ शब्द मत पढ़िए, उसमें छुपा जीवन महसूस कीजिए, उसे सजीव चित्रण में विजुलाइज कीजिए, क्योंकि वो कलम अब भी बोलती है, वो आवाज़ अब भी सुनाई देती है। बस ज़रूरत है दिल से सुनने की। तो दोस्तों, अगर मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ आपको भी प्रेरणा देती है, और आप भी अगर मुंशी प्रेमचंद के बहुत बड़े फैन हैं या उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपकी पसंदीदा कहानी या उपन्यास कौन सी है। ऐसे साहित्य और प्रेरणा से भरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलम अब भी जिंदा है, बस हमें पढ़ना है। इसलिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ। थैंक यू, टेक केयर।